स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट प्रोपोर्शन और रेशोज़ किया था, तो आज हम इन्वर्स प्रोपोर्शन पहले 2 के लिए करेंगे, फिर हम 3 के लिए, फिर दोनों में जाएंगे। अब हम कह रहे हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन 2 के लिए, तो हम कह रहे हैं अगर हमारे पास पीपल हैं कोई 5 और दिन लग रहे हैं उसको कोई काम करने में 8, तो हम कह रहे हैं अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, यानी दिन कितने लगेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो ज़रूर दिन कम लगने चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई काम करवा रहे हैं, ज़्यादा लोग हमने मंगवा लिए हैं तो वो जल्दी काम ख़त्म होगा। तो इसको हम सिंपली ये रखेंगे, अगर हमने इसको इस साइड में रखा है तो हम इस एरो को रिवर्स पे रखेंगे, क्योंकि इन्वर्स में हम ऐसे कर दें। डायरेक्ट में हम क्या कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में रख रहे थे, मगर ये भी हो सकता है कि अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो इसको फिर हमें ऐसा रखना पड़ेगा, यानी होना रिवर्स चाहिए, जो आप डिसाइड करें, जो आपको ईजी लगे। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ये वाला एक्स की तरह से उठाते हैं ताकि हमें थोड़ा इजी लगता है। एक्स रेशो हमने अगर 8 उठाया है तो प्रोपोर्शन करेंगे 5:9, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 9 इज इक्वल टू 5:8, क्योंकि हमें पता है हम एक्सट्रीम को आपस में, मीन को आपस में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा 40/9। अब यहाँ पे पॉइंट पाएगा कि मैंने सवाल अपनी तरफ से ऐसे ही लिया है। अगर आपके पास कोई डेटा होगी जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है तो वहाँ पे आपके पास इंटीजर आ सकता है, मगर दिन है तो ज़रूर नहीं कि दिन आपका हमेशा इंटीजर में आए, तो 2 होल कुछ भी आ सकता है, जिसमें का मतलब ये कि इतने दिन और इतने घंटे आ सकते हैं। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इसमें जो मेन मकसद ये था कि इसको हमने अलग किया ताकि हम 3 के लिए ये करें। अब हमारे पास है प्रोपोर्शन ऑफ 3 क्वांटिटीज़, तो हम दोनों केस में करेंगे, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। तो हम सिंपली कोई डेटा लेते हैं अपनी तरफ से। इसके लिए मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से सोची है कि हम ले रहे हैं, एक तो पीपल है यानी कुछ लोग हम ले रहे हैं, इसके साथ साथ हम लेंगे कि जो खर्चा आएगा, यानी एक्सपेंडिचर कह लें या हम इसको किराया कहते हैं ना से, अब हम अंग्रेज़ी में कुछ भी ले, मैं इसको मनी कहता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, समझने के लिए। इसके अलावा मैं डिस्टेंस रखता हूँ, यानी हम अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर मैं कह रहा हूँ 8 लोग हैं, अगर हमारे पास पैसे जो हैं वो कितने हैं, अगर क्या पैसे हैं या लग रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपये लग रहे हैं, जबकि डिस्टेंस कितना है 25 किलोमीटर है, तो मैं कहूँगा अगर मेरे पास 12 लोग हो जाएं और मेरे पास पैसे जो हैं 6,000 मेरे लग रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, यानी डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ से लग रहा है कि हमें जो फाइंड करना है वो देखना है उनका रिलेशन बाकियों के साथ, जो हमें फाइंड जो मिले हुए हैं, यानी जो फाइंड करना है उसका रिलेशन बाकियों के साथ। हमें पता है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा खर्चा भी ज़्यादा आएगा, और लोगों का के साथ तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, लोग ज़्यादा हों कम हो। हाँ, मगर ये है कि जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम ये कहें कि इसको हम अननोन इसको रखते हैं और इसको हम नोन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट रहेगा फिर सवाल, तो इसमें 35 में कर रहा हूँ। तो अब लोगों का देखें, जितने लोग ज़्यादा होंगे खर्चा भी ज़्यादा आएगा, और लोग जितने ज़्यादा होंगे यहाँ पे फिर देखें आपके पास डिस्टेंस का वैसे उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर भी। या फिर मैं उसको और चेंज करूँ, डेटा देखें कोई पूछ सकती है, मैंने अपनी तरफ से ली है। अब मैं इसको फिर अगेन 12 रख के इसको मैं अननोन कर, यानी पैसे में, यानी मेरा डिस्टेंस भी बढ़ गया और लोग भी बढ़ गए। अब मुझे पता श्योर है कि यहाँ श्योरिटी आएगी कि मेरा खर्चा ज़्यादा आना चाहिए, तो मुझे जो फाइंड करना है उनका रिलेशन बाकी के साथ देखना है। तो पहले मैंने डेटा वहाँ पे दिखाई, क्योंकि हम ऐसा नहीं लेंगे जिसका कोई रिलेशन ही ना हो, यानी हम वो चीज़ें लेंगे अननोन वो हो, मतलब हमारे पास डेटा जो भी सवाल होगा वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से लिया था कि इधर उधर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ठीक हो गया। अगर हम कह रहे हैं ये हमें फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसका रिलेशन क्योंकि बाकियों के साथ भी डायरेक्ट ही है तो इनको भी हमने ऐसे ही रखा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, एक तरीका दूसरा होता है, कुछ टीचर समझाते हैं मगर मुझे वो समझ तो आता ही नहीं है, मगर याद भी नहीं रहता, कभी देखा भी है तो मुझे ये आसान लगता है, और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ। मेरा अलग बुक्स में भी है, 8th क्लास की बुक्स में है मेरे पास। तो आप कहेंगे एक्स डिवाइडेड बाई 4000, क्योंकि रेशो का मतलब डिवाइड ही असल में है, बराबर। अब यहाँ पे पहले ये रखें या ये रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये है 12 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 25। अब एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, 12 डिवाइडेड बाय
12 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4000। अब हमें यहाँ से श्योरिटी ये आएगी कि जवाब जो भी आएगा ना 4000 से ज़्यादा ही आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि 6000 जो हमने पहले लिखा था कुछ भी आए, मगर ये अब डिफरेंट आएगा, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सवाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, मगर जब भी हमें जो फाइंड करना है उसका रिलेशन बाकियों के साथ जो हमें मिले हुए हैं हमें ये चेक करना है। अब हम कह रहे हैं तीनी के लिए मगर इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने बात कर दी, पहले हम डायरेक्टली कर रहे थे। अब इन्वर्स में इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हम अगर ले रहे हैं पीपल ले रहे हैं और डेज ले रहे हैं, साथ साथ हम ले रहे हैं आवर्स यानी वर्किंग आवर्स के लिए। अगर मेरे पास 10 लोग हैं, अगर वो 8 दिन में कोई काम पूरा कर रहे हैं, जबकि वो पर डे जो काम कर रहे हैं मेरे आवर्स पर डे हैं, ये कितने घंटे का, पहले वो 6 घंटे काम कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ अगर वो हमने लोग बढ़ा दिए यानी 10 से हमने 12 कर दिए, क्या दिन कम लगेंगे? ज़रूर नहीं कि दिन कम लगें यहाँ पे, क्योंकि ये भी इफ़ेक्ट करेगा। तो हम अभी इसको अननोन रख रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ कितने घंटे लगेंगे, जबकि दिन इसको 14 लग रहे हैं। यानी देखें, एक तो हमने लोग बढ़ाए हैं, दिन क्या हुए हैं और कम ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर इफ़ेक्ट यहाँ से आएगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स कम हुए होंगे तभी ये चीज़ हुई है। यानी ये चीज़ करने ये हमने करे खुद किया है, ये हो गया है, इसकी वजह से हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर हमें फाइंड करना है ये चीज़ तो हम इसको ऐसे रखना है, क्योंकि हमेशा एक्स डिवाइड बाय करेंगे ना आपके लिए आसानी होगी, वरना डिवाइड में एक्स होगा और ऊपर लेके आएंगे। तो अच्छा ये है इसका तरीका करने का, हम इसको हमेशा ऐसे ही रखें। अब इनको बाकियों को जो है इस तरीके से रखेंगे, एक ये आ जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। सॉरी, ज़रूरी नहीं है, यहाँ आवर्स है ना, अगर जो पर डे में काम, अगर आप खुद का एग्जांपल लें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पर डे 6 घंटे पढ़ रहे थे तो वो 8 दिन में अगर कंप्लीट कर रहे हैं बुक, तो आप अगर अपना स्टडी टाइम बढ़ाएंगे तो आपका वो बुक जल्दी ख़त्म होगा। तो इसके साथ रिलेशन इन्वर्स है। सिमिलरली अगर दिन लोग ज़्यादा होंगे ना, तो भले पर डे कम काम ही हो, थोड़ा ही हो, तो आपका वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपने लोग बढ़ाए हैं। यानी या फिर ऐसे समझ लें, जितने आप पर डे काम बढ़ा रहे हो तो आपको लोग कम चाहिए होंगे, तो इसका रिलेशन इसके साथ इन्वर्स है, तो इस वजह से मैंने वो पहले ही रख लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स से डिवाइडेड बाय 6 से, तरीका वही है सेम पहले वाला, इज इक्वल टू 8/14 मल्टीप्लाई बाय 10/12। तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 इंटू, अब ये 6 आ गया। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो 6 की टेबल लग रही है 1 टाइम, सॉरी 2 टाइम, 1 टाइम, फिर 2 की टेबल 7 टाइम, 5 टाइम, 8 5 द 40 डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो भी आए हमें ये पता है कि 7 5 द 35 होता है, तो ये हमेशा कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग ज़रूर आएगा, क्योंकि 5 7 द 35 होता है, 6 7 द 42 हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट 5 बचेंगे, तो 5.9 आ रहा है। तो देखें आपका यहाँ से इफ़ेक्ट हुआ है, ये कम हुआ है तभी ये चीज़ हो रही है, यानी लोग अपने बढ़ाए हैं, दिन ज़्यादा लग रहे थे, तो इसी वजह से आ रहा था, आपकी वर्किंग आवर्स कम हुए हैं। अब मैं इसी को मिटा के थोड़ा चेंज करता हूँ डेटा, ज़रूरी नहीं कि मैंने ये ऐसे किया है, अब इसको थोड़ा चेंज करना है, डेटा यही हो। अब हम अननोन को चेंज करते हैं, तो मैंने रखा है, अब इसको अननोन रख रहा हूँ मैं डे से, यानी मैं कह रहा हूँ पहले वो 6 घंटे काम कर रहे थे, अब वो 8 घंटे काम करें, तो दिन कितने लगेंगे। अब लोग हमने बढ़ाए हैं, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाई है, तो दिन ज़रूर कम लगने चाहिए, और ये देखेंगे हम रिज़ल्ट, ये आना भी चाहिए। तो इसका हमने रखेंगे सेम तरीके से, इसको अगर हमने ऐसे रखा तो ऑब्वियस है, अगर दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो हमें ये पता है, अगर दिन ज़्यादा लग रहे हैं तो हमें पता है लोग ज़रूर कम हुए होंगे, सिमिलरली वर्किंग आवर्स भी कम हुए होंगे। तो वही तरीका एक्स डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 12। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 8 10 डिवाइड बाई 12 इंटू 8। तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 5 टाइम। देखिए यहाँ पे आंसर आया है 5, जैसे मैं कह रहा था। तो 5 आया, इसका मतलब क्या है, आपकी दिन कम लग रहे हैं, और हम ये मैं पहले भी कह रहा था कि ऐसे होना चाहिए, तो
वो आ गया है। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ऐसे अटैम्प्ट करते हैं। हाँ, मैंने वो वहाँ पे मिस्टेक की होगी, डायरेक्ट के लिए सवाल सही नहीं उठाया होगा, तो इस वक्त मुझे वो माइंड में नहीं आया, तो मुझे क्या करना था। मगर आइडिया वही है, जो आपको फाइंड करना है बाकियों के साथ, उसके साथ रिलेशन देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चैनल आपको, मतलब बहुत सारे आपको वे हैं मुझसे कांटेक्ट करने के, क्योंकि जितने क्वेश्चन करेंगे कम है, क्योंकि हर जगह पे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अब आइडिया आपको आ गया है, ये अगर आपको आसान लग रहा है ठीक है, वरना किसी और का देखें जो आपको सही लगे तो आप इसको अटेम्प्ट करें। वो भी अगर आपको समझ नहीं आए तो फिर भी वो भी मुझसे पूछ सकते, ज़रूर नहीं कि मेरा मेथड मुझसे पूछें, कोई और मेथड हो तो मैं भी ज़रूर उससे सीखूँगा, तो कोशिश करूँगा कि वही आपको एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू।